हेलो फ्रेंड्स, मैं देवज्योति गोस्वामी आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, जो टोपोलॉजी का जर्नी हमने स्टार्ट किए थे, आज उसका 5th लेक्चर है और हमने टोपोलॉजी का डेफिनेशन और एग्जांपल्स किए थे और वो अप्लाई करके आज हम एक गेट का क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज का टोपोलॉजी का जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन गेट 2007 में आया था। गेट 2007 गेट 2007 का एक क्वेश्चन है। सपोज x is equal to alpha beta delta. Let tau 1 is equal to phi x alpha और अल्फ़ा बीटा। एंड tau 2 is equal to phi x alpha और बीटा डेल्टा। देन ऑप्शन ए में है बोथ tau 1 इंटरसेक्शन tau 2 एंड tau 1 यूनियन tau 2 आर टोपोलॉजीज। ऑप्शन बी में है नाइदर tau 1 इंटरसेक्शन tau 2 नॉर tau 1 इंटरसेक्शन यूनियन tau 1 यूनियन tau 2 इज ए टोपोलॉजी। ऑप्शन सी में है tau 1 इंटरसेक्शन tau 2 इज ए टोपोलॉजी बट tau 1 इंटरसेक्शन tau 2 इज नॉट ए टोपोलॉजी। और ऑप्शन डी में है कि tau 1 इंटरसेक्शन tau 2 इज ए टोपोलॉजी बट tau 1 यूनियन tau 2 इज नॉट ए टोपोलॉजी। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या पूछने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर x एक सेट दे रहा है और उस सेट में 3 एलिमेंट्स है अल्फ़ा बीटा डेल्टा और 2 क्लासेस डिफाइन किया है tau 1 और tau 2। और tau 1 में देखिए phi है, x है और एक सेट containing only 1 element अल्फ़ा and a set containing 2 elements alpha and beta। और tau 2 में phi है, x है और एक सेट containing alpha और एक सेट है containing beta and delta। अब वो पूछ रहा है कि tau 1 इंटरसेक्शन tau 2 और tau 1 यूनियन tau 2, ये जो दो सेट बनेगा
ये टोपोलॉजी मतलब कि क्लास बनेगा वो टोपोलॉजीज़ है या नहीं है, ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो आइए हम चेक करते हैं, जो हमने सीखा है पिछले लेक्चर में उन्हीं को लगा के हम अप्लाई करके हम कोशिश करेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का। और देखिए ये प्रॉब्लम बहुत इजी है, बहुत अच्छी तरह से हमने जो सीखा है उसको अप्लाई करके ये हम सॉल्व कर सकेंगे। ये आप देखेंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि गेट का क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। जो भी हमने थोड़ा सीखा है उसके ऊपर हम एक गेट का क्वेश्चन भी सॉल्व करने में सक्षम है। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए ये τ1 इंटरसेक्शन τ2 क्या होगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि कॉमन एलिमेंट, तो इसमें फाई एक्स अल्फ़ा और इसमें भी फाई एक्स अल्फ़ा है। तो ये 3 जो सेट्स है ये 2 क्लासेस में कॉमन है। तो τ1 इंटरसेक्शन τ2 में होगा फाई एक्स और अल्फ़ा, और ये क्लास हो गया। आप बोलिए, अब बताइए कि ये जो क्लास बन गया ये एक टोपोलॉजी होता है या नहीं। पिछले लेक्चर में हमने बहुत अच्छी तरह से किए थे कि ये ज़रूर एक टोपोलॉजी होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर फाई और एक्स है तो पहला एक्सियोम सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए यहाँ का कोई भी मेंबर आप लेंगे और उसका यूनियन करेंगे तो इस क्लास में ही रहेगा, तो ये सेकेंड एक्सियोम को भी सेटिस्फाई कर गया। और इसका 2 सेट लेके उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी इस क्लास में रहेगा, तो ये जो टोपोलॉजी का थर्ड एक्सियोम है वो भी सेटिस्फाई कर गया, तो ये एक टोपोलॉजी हो गया। अब देखिए जो τ1 यूनियन τ2 ये टोपोलॉजी होता है या नहीं। अगर पहले देखिए कि इस क्लास में कौन कौन सेट आता है, तो दोनों का सभी सेट यहाँ पर आएगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर यूनियन है, मगर यानी कि सभी एलिमेंट यहाँ पर आएगा τ1 और τ2 का। तो τ1 का एलिमेंट है फाई एक्स अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पर तो ये 3 एलिमेंट्स है कॉमन, और एक एलिमेंट है जो है बीटा डेल्टा। तो ये τ1 यूनियन τ2 बन गया। अब बताइए कि ये टोपोलॉजी है या नहीं है। तो आप थोड़ा पॉज करके सोचिए और बताइए। देखिए ये टोपोलॉजी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पहला जो एक्सियोम है फाई और एक्स इसमें है तो वो एक्सियोम सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरा जो एक्सियोम है कि यूनियन, तो यहाँ का कोई भी आप सेट लेंगे और उस सेट्स का आप यूनियन लेंगे तो यहाँ पर ही रहेगा, तो ये दूसरा एक्सियोम भी सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन थर्ड एक्सियोम पे आकर ये रुक जाएगा कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखिए ये 2 सेट का इंटरसेक्शन हम लेते हैं, तो अल्फ़ा बीटा इंटरसेक्शन बीटा डेल्टा, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? बीटा होगा, क्योंकि ये 2 सेट में बीटा कॉमन एलिमेंट है तो इंटरसेक्शन में बीटा आ गया। लेकिन ये बीटा का सेट तो यहाँ पर नहीं है, तो ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन जो सेट बना वो इस क्लास में नहीं है, तो ये टोपोलॉजी नहीं है, तो ये टोपोलॉजी नहीं होगा। तो जो फोर्थ ऑप्शन था कि τ1 इंटरसेक्शन τ2 इज़ ए टोपोलॉजी बट τ1 यूनियन τ2 इज़ नॉट ए टोपोलॉजी, वो ट्रू होगा। तो जो फोर्थ ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन है वो ट्रू होगा। तो गेट 2007 का बहुत ही एक इजी क्वेश्चन, हमने जो भी सीखा है उसके ऊपर ये क्वेश्चन हमने किया और बहुत अच्छी तरह से इसको हम सॉल्व कर सके।
तो आइए हम और एक क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का कोशिश करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं हम। ये है कि लेट टाउ बी द क्लास consisting of R, phi and all infinite open intervals AQ is equal to Q infinity with Q belongs to Q, the rationals verify whether tau is a topology और नॉट। तो देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि टाउ एक क्लास है जिस क्लास में आर है यानी कि द सेट ऑफ रियल नंबर्स, फाई है यानी कि एम्प्टी सेट, और ऑल इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स है। सभी इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स है। कैसा? ए क्यू, इसको हम कह रहे हैं ए क्यू, और वो ऐसा होगा कि क्यू इन्फिनिटी, ऐसे करके एक इनफाइनाइट इंटरवल, ऐसे एक इंटरवल है। ये क्यू रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर जो भी होगा ऐसा सभी इंटरवल इसमें इंक्लूड होगा, और वो जो इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स होगा वो इस क्लास में रहेगा। तो ये क्लास एक टोपोलॉजी बनेगा या नहीं? तो आइए ये हम करते हैं। तो देखिए, इसमें यहाँ पर बोला गया है कि इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स। तो इंटरवल क्या होता है? पहले आप रियल नंबर सिस्टम को गौर से देखिए। ये जो होल रियल नंबर है, पूरा रियल नंबर को हम एक रियल लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं, जिसमें मिडिल में 0 है, 1 2 3 ऐसे करके ये इनफाइनाइट इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की तरफ गया, और ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ गया, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ गया, और ये -1 -2 ऐसे करके। अब यहाँ पर रैशनल नंबर क्या होता है? हमने पहले दिन कहा था, मतलब कि दूसरा लेक्चर में, कि रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम P/Q इस फॉर्म में लिख सके, जहाँ पे PQ ये इंटीजर्स है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसे अगर किसी नंबर को हम लिख सके तो उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे, और जो रैशनल नंबर नहीं है उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। तो एक रियल लाइन के ऊपर कोई दो इरेशनल नंबर की भीतर, मतलब कि ये पास में अगर दो इरेशनल नंबर होगा तो उसके बीच में एक रैशनल नंबर होगा, और एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर पास ही पास में बहुत क्लोज रहता है। यानी कि एक रैशनल और एक इरेशनल के बीच में
इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर घुस जाता है। तो इसको एक को अलग और एक से मतलब कि बिल्कुल पास पास रहता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि ऐसा एक इंटरवल जिस इंटरवल में Q एक रैशनल नंबर है। आप देखिए इंटरवल क्या होता है। इंटरवल यह होता है कि इंटरवल इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब कि रियल इंटरवल जो है ए सेट ऑफ रियल नंबर्स containing all the real numbers between two fixed number। जैसे ए बी ये ओपन इंटरवल हो अगर होता है तो इसको इसमें कौन रहेगा, यानी कि x एक एलिमेंट जो a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। ऐसे ये जो ए बी है ये ऐसे लिखा जाएगा, मतलब कि दो फिक्स्ड नंबर, इसके अंदर जो भी नंबर है उस सब को लेके जो सेट है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इस दो नंबर के बीच में है, तो उसको इस सेट में रहना पड़ेगा। और ये जो ओपन इंटरवल है मतलब कि टू एंड पॉइंट्स इस सेट में नहीं है। अगर ये क्लोज्ड हो जाता तो ये दो एंड पॉइंट्स इसमें कंसीडर करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या है, Q ऐसा एक रैशनल नंबर है जो यहाँ पर ओपन इंटरवल में है, यानी कि Q को हम इस सेट में कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये सॉल्व करने के लिए थोड़ा पॉज करके आप सोचिए और करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए पहला जो एक्सियम है, पहला एक्सियम ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि R है और फाई है, तो पहला एक्सियम सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरा एक्सियम देखिए ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। अब इसके अंदर इस जो क्लास है टाउ, इस टाउ के अंदर जो मतलब कि मेंबर्स रहेगा उस सभी मेंबर्स का जो ओपन इंटरवल होगा और उस ओपन इंटरवल का जो एक साइड में Q रहता है वो एक रैशनल नंबर होगा। अब हम ऐसा सभी ओपन इंटरवल्स को कंसिडर करते हैं जो एक इरेशनल नंबर से ज़्यादा है। जैसे √2 एक इरेशनल नंबर है और ये √2 से बड़ा सभी इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स जो ऐसे रैशनल नंबर से स्टार्ट होता है, इस सभी रैशनल नंबर्स का जो ओपन इंटरवल होता है उसको हम कंसिडर करेंगे। मतलब क्या है, मतलब देखिए हम A मतलब कि ऐसे यूनियन लेंगे कि AQ कैसा होगा कि Q बिलोंग्स टू Q और Q ग्रेटर देन √2। ये आप बहुत गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये ऐसा एक यूनियन है जो सब ओपन इंटरवल्स का है, ऐसे ही सब ओपन इंटरवल्स का है जिसका मतलब कि Q इन्फिनिटी की तरह, जिसका Q एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये रैशनल नंबर √2 से ज़्यादा है, √2 से बड़ा है। √2 से जस्ट उसका नेक्स्ट जो उसका बड़ा जो रैशनल नंबर होगा वो तो √2 के बिल्कुल पास होगा, मतलब कि उसको √2 से अलग करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये सभी यूनियन अगर आप लेंगे तो आप क्या पाएंगे, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग है। ये पाएंगे आप √2 और इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल आप पाएंगे। ये देखिए ये क्यों आया है, क्योंकि √2 से ज़्यादा मतलब कि √2 से बड़ा एक रैशनल नंबर जो होगा और उस रैशनल नंबर की बहुत
क्लोज होगा उस रेशनल नंबर √2 का, तो उसका यूनियन आप लेंगे तो वो √2 को टेंड करेगा। तो ये ओपन इंटरवल जो यूनियन बनेगा वो √2 इन्फिनिटी ऐसा बनेगा। और ये इंटरवल जो बना यूनियन करके ऐसे क्यू का, ये इस क्लास में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? ये डस नॉट बिलोंग टू टाउ, क्योंकि √2 डस नॉट बिलोंग टू क्यू। √2 तो इरेशनल नंबर है, तो √2 तो रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन इरेशनल नंबर को लेके हम एक ओपन इंटरवल पा गया। कैसे पाया? कि इस सभी मतलब कि ये जो ओपन इंटरवल्स है जिसका स्टार्टिंग ऑफ रेशनल नंबर से किए है, और ऐसा रेशनल नंबर जो √2 से बड़ा है, तो उसको लेके आप जो इंटरवल हम पाए हैं उसमें √2 से स्टार्ट होता है, तो ये √2 इरेशनल नंबर है, तो ये क्लास में नहीं रहेगा। तो ये जो क्लास है ये टोपोलॉजी नहीं बनेगा, ये टोपोलॉजी नहीं है। तो हम कहेंगे कि टाउ इज़ नॉट ए टोपोलॉजी ऑन आर। तो देखिए आज हम दो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स किए हैं। एक गेट का क्वेश्चन था, वो तो बहुत ही इजी था, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप थोड़ा मतलब कि घर में इमेजिन कीजिए और थोड़ा नंबर सिस्टम को फील करने की कोशिश कीजिए, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम्स कैसे हुआ है, सॉल्व कैसे हुआ है, ये आपको समझ में आएगा। अगर मेरा लेक्चर, आज का लेक्चर आपको पसंद आए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।